लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनसे आप लेट की तैयारी कर सकते हैं, और उसी वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो भी लेके आऊंगा कि उन किताबों से कैसे तैयारी करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि एफिशिएंटली हम उन किताबों से तैयारी कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हमाद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम। देखिए, हम मिसाल के तौर पर एक किताब लेते हैं, जैसे कि ये किताब। अब ये किताब इतनी मोटी है कि इसको पूरी तरह से याद करना, पूरी तरह से इसको पढ़ना तकरीबन बहुत मुश्किल काम है। अब स्टूडेंट्स के जहन में अक्सर ये सवाल रहता है कि इस किताब को किस तरह से पढ़ा जाए, पूरा रट लिया जाए या इसको समझ कर पढ़ा जाए। अब ये दोनों ही तरीके फ्लॉप हैं। अब ना तो इसको रटा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, और ना ही इसको समझा जा सकता है क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो अब आखिर क्या किया जाए, किस तरह से तैयारी की जाए? देखिए, तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लेट के पैटर्न को देखना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसमें 25 मार्क्स का जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट। हमारा प्राइम फोकस जो लेट अगर क्लियर करना है तो हमारे उन 25 नंबर को हमने लेट को नहीं करना, उन 25 नंबर को हमने जाने नहीं देना, उन 25 नंबर पे ही हमने सबसे ज़्यादा अपना फोकस रखना है। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे होता क्या है और किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन आज का जो हमारा मेन मौजू है वो ये है कि इन किताबों से कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन किताबों को कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए मेन प्रिंसिपल जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि जैसे आप तैरना सीखते हैं तो सबसे पहले आप कम गहरे पानी में उतरते हैं, उसके बाद आप गहराई की तरफ जाते हैं जब आप तैरना सीख जाते हैं। तो वही प्रिंसिपल हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कुछ मिनिमम। सबसे पहले तो आपने उन मिनिमम्स पे जो है फोकस करना है, उसके बाद आप जितनी गहराई में जा सकते हैं आप उतनी गहराई में जाएं। अब हमारे पास जो लेट का पैटर्न है उसमें एक सब्सटेंशियल हिस्सा है एमसीक्यूज, जैसे कि जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात वगैरह। तो अब आप देखिए, उन एमसीक्यूज को तैयारी करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ की जो एमसीक्यूज हैं उनको आपने इस तरह से तैयार करना है कि सबसे पहले जो वर्ल्ड की चीज़ें हैं, अगर जनरल नॉलेज की मैं बात करूं, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे लंबा क्या है, सबसे गहरा क्या है, इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर दो एक्सट्रीम पे आपने सबसे पहले तो तैयार करने हैं। तो अब अगर हम इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर अगर हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो उसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। अब खाली हमने इस जवाब पे ही नहीं रुक जाना, बल्कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमने देखने हैं कि लंबा है, ऊंचा है तो कितना है, लंबा है तो कितना है, कितने किलोमीटर है, उसकी क्या हाइट है, उसकी क्या डेप्थ है। इस सारी चीज़ को हमने सबसे पहले तो कवर करना है। जो बेयर मिनिमम है, जो एमसीक्यूज में अक्सर चीज़ें आती हैं, वो तो ये हैं। अब इसके बाद हमने जो वर्ल्ड की मेजर इवेंट्स हैं, जैसे कि वॉर्स, इस तरह की चीज़ों को हमने कवर करना है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, कौन उसकी पार्टीज थे, क्या सिस्टम था उसमें, और उसके बाद जो पाकिस्तान की जंगें हुई 65, 71, इन जंगों के जो फैक्ट्स एंड फिगर कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई, इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं हमने उन पे भी फोकस करना है। और जो जनरल नॉलेज एक सब्सटेंशियल हिस्सा है, तकरीबन 20 नंबर का है, तो उसके लिए आपको अपनी इंटरमीडिएट की जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको भी आपने रेफर करना है, जैसे साइंस फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक नहीं है तो एटलीस्ट आपकी इतनी तैयारी ज़रूर होनी चाहिए साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, जो कि पास्ट पेपर्स में मौजूद है लेट के। अब ये तो बात होगी जनरल नॉलेज की, यानी आलमी मालूमात की कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब इसमें हमने ये देख लिया कि दुनिया में कितने मुल्क हैं, कौन कौन से उसके उनके कैपिटल्स क्या हैं, सबसे लंबी क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है। इस तरह की हमने जो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आते हैं हम पाकिस्तान स्टडीज़ पे, उसको फोकस करते हुए। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको सबसे पहली चीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री की एक टाइमलाइन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली असेंबली कब बनी, कब टूटी, हुक्मरान कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मार्शल लॉ कब लगा, इस तरह के सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पता होने चाहिए। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत पर, कि पार्लियामेंट क्या है, सेनेट क्या है, अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है, उसमें कितने सीट्स हैं और किस तरह से इलेक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक यहाँ पे अहम मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते हैं, वो इसको एज एन एमसीक्यूज याद करते हैं। यानी अगर एक चीज़ होगी वो पहाड़ों के बारे में होगी और दूसरी जो होगी वो शायद पार्लियामेंट के बारे में हो। जैसे कि किताबों में अक्सर एमसीक्यूज दिए होते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, वो आप बता देंगे माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज होगा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं। तो अब ये स्टूडेंट उसी तरह से उसको एक सीक्वेंस में इसी तरह से याद करना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ वो पहाड़ को याद कर रहे हैं और एक तरफ वो पार्लियामेंट के फैक्ट्स एंड फिगर देख रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि कन्फ्यूजन आ जाएगा और दोनों ही वो भूल जाएंगे।
तो इसका बेहतरीन इफेक्टिव तरीका ये है कि आप एज अ स्टोरी, एज अ टॉपिक इसको कवर करें। अगर पहाड़ों को कवर कर रहे हैं तो उसके पहाड़ों के जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं सारे उनको कवर करें पहले, और उनके नोट्स लाजमी बनाएं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है। और उसके बाद आए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें देखनी है। और इस तरह से आपने क्लासिफाइड चलना है। ऐसा नहीं करना कि एक तरफ से जंप किया यहाँ पे और दूसरी तरफ जंप दूसरी तरफ किया। इसका कोई मकसद नहीं है जो आप थोड़ी देर बाद अगर रट्टा लग भी जाएगा तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। और ये अक्सर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूल जाते हैं। तो आप अपना एक पैटर्न बनाएं और उस पैटर्न के हिसाब से आप रोज़ के रोज़ कोई ना कोई एक नया टॉपिक, उस टॉपिक के फैक्ट्स एंड फिगर जो एक्सट्रीम्स पे हूँ आप उनको कवर करें। और एक अहम बात कि एक दिन में एक या दो से ज़्यादा टॉपिक मत कवर करें और अगले दिन उसे लाजमी रिवाइज करें। और अगले ही नहीं बल्कि एक दिन 2 दिन उसको लगातार मतलब रिवाइज करते जाएं। जैसे आज रिवाइज कर दिया तो कल आपने अपना सेल्फ टेस्ट लिया, उसका कल सेल्फ टेस्ट ले लिया, और फिर उसके बाद परसों आपने अपना एक और सेल्फ टेस्ट लिया, और उसके बाद यकीनन वो आपको एक कंफर्म हो जाएंगे कि अगर उनमें से कुछ भी आता है तो आप वो क्लिक कर जाएंगे एटलीस्ट। तो यही है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के इन इतनी मोटी मोटी बुक्स में से आपने अपने काम की इन्फॉर्मेशन किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है। जो मैंने आपको कुछ एरियाज बताए हैं, आपने इस पे लिमिट नहीं रहना, लेकिन आपने सबसे पहले इन पे फोकस करना है और इन्हीं जैसे और टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है सबसे पहले। और उसके बाद आप जितनी गहराई में जा सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे कॉम्पिटिटिव मार्क्स लेना चाहते हैं। अब उस गहराई की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी आपकी सकत है, जितनी आपकी इस्तेआत है, आप उस हिसाब से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मैं हमाद अहमद खान मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।